ये देखो कितना अंतर पड़ रहा है। कितना ज़्यादा अंतर है, देखो ये स्टॉक है इस तरीके से, देखो ये सिंपली ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा। जो आपका कॉन्टिनेंटल जीटी हो या इंटरसेप्टर हो, दोनों में यही एग्जॉस्ट आते हैं। रेड रूस्टर सबसे बढ़िया है, गुरु सेवक भी सबसे बढ़िया है, लेकिन मेरे को ये चीज़ चाहिए थी क्योंकि मेरे को लॉन्ग टूरिंग करनी है। लॉन्ग टूरिंग में अभी यहीं पे मैं अगर पावर रेंज के लगा दूंगा, उसके बाद आप देखना कि कितना ज़्यादा अंतर पड़ता है। देखो कितना बाहर को है, तरीके से हम इसको टाइट कर देंगे नीचे वाले पार्ट को, जो कि होल्ड करके रखता है अपना। सो हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आपको लग रहा हो कि हम कौन से सेटअप पे चले आए। ये हमने सोचा है, कॉन्सेप्ट मैंने सोचा था कि भाई हम लोग जब राइड नहीं कर रहे हैं तब हम लोग ऐसे ही चीज़ें की इन्फॉर्मेशन देंगे घर पे ही। कुछ वीडियो में आपने देखा कि मैं अपने घर के बाहर शूट कर रहा था, और कुछ वीडियो में आपने देखा अब से देखोगे कि हम यहाँ पे भी शूट करेंगे। कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो हम यहीं पर देंगे, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम बाहर नहीं जा पाते हैं, काफ़ी सिचुएशन चेंजेस होते हैं। अभी आप पीछे को पूरा ब्लैक देख रहे होगे, धीरे धीरे हम अपडेट करेंगे, काफ़ी चीज़ें हम बाइक से रिलेटेड चीज़ें हम करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो आपने जानते हो, ये चीज़ों में हम डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन मेन टॉपिक यही है। ये जो आप दो साइलेंसर देख रहे हो, इसके ऊपर अपनी वीडियो है। और ये वीडियो इस चीज़ के ऊपर है कि जो स्टॉक साइलेंसर है उसके हिसाब से आफ्टर मार्केट साइलेंसर मेरे को एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं पावर एज यूज़ करता हूँ। ये छोटा वाला पावर एज है, बड़ा वाला आप सब जानते हो स्टॉक आता है जो रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन है। और प्राइस में भी, प्राइस तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ही, दूसरा आवाज़ में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले, अभी हम बाहर जाके भी आपको मैं साउंड चेक कराऊंगा और कैसे लगता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप इस साइलेंसर को देखो भाई, ये है अपना पावर एज का। ये यहाँ पे लिखा हुआ, शायद आपको ऐसे दिखेगा नहीं, मैं जब बाहर जाऊंगा गाड़ी के पास तब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। इसका जो वेट है काफ़ी हल्का है, मतलब उतना भी हल्का नहीं है, सामने की तरफ थोड़ा वेट ज़्यादा फील होता है। और ये क्लैंप जो होती है ना, ये वाली क्लैंप ब्लैक वाली, ये इसी की है, खुद की है। ये जो सामने क्लैंप देख रहे हो यहीं पे लगता है, इनफील्ड का खुद का क्लैंप, जो कि इसमें इजीली लग जाता है। और ये फ्री फ्लो है पूरा का पूरा, अंदर सिर्फ एक जाली टाइप से बनी हुई है। और ये इतना हैवी क्यों है उसका रीज़न भाई मुझे को भी नहीं पता कि इतना हैवी क्यों है। जब तक कटेगा नहीं तब तक हम बता भी नहीं पाएंगे एक्सपीरियंस के हिसाब से। इसका ये एक होल्डर मिलता है जो कि आपके साइलेंसर में अटकता है, और दूसरा ये एक लौता पार्ट होता है जो वहाँ पर अटकता है, जहाँ पे सेम साइलेंसर ये वाले अटकते हैं। तो पावर एज का एक्सपीरियंस अभी तक जो है काफ़ी अच्छा लगा मुझे एक्सपीरियंस। लाउडनेस के हिसाब से ना ज़्यादा लाउड है ना ज़्यादा कम है, मीडियम रेंज में आता है। बाकी अगर मैं आप टॉक साइलेंसर की बात करूँ तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, और एक 6 किलो के एक होते हैं। और ये जो एग्जॉस्ट है पावर एज का, दो मिला के 6 किलो के होते हैं, और ये एक 6 किलो के, तो टोटल 12 kg हम गाड़ी में लगा के घूमते हैं अगर ये स्टॉक रहेगा तो। इसमें क्या क्या चीज़ें लगी पड़ी है, काफ़ी कन्वर्टर चीज़ें इसमें लगी, तभी साइलेंसर की आवाज़ कम रहती है और पॉल्यूशन कम करता है। उस हिसाब से इन चीज़ों को डिज़ाइन किया है। तो इसका एक्सपीरियंस भाई मेरे को नहीं उतना पता, 500 किलोमीटर के बाद मैंने उसको निकाल लिया था, क्योंकि मेरे को अगर 650 चला रहे हो तो इसका कोई मतलब ही नहीं, सेंस नहीं बनता। मेरे को काफ़ी अच्छा नहीं लगता है वेट में भी, और दूसरा आवाज़ नहीं करता भाई। 650 आप ले रहे हो और आवाज़ नहीं कर रहा तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने इसको लिया। रेड रूस्टर सबसे बढ़िया है, गुरु सेवक भी सबसे बढ़िया है, लेकिन मेरे को ये चीज़ चाहिए थी क्योंकि मेरे को लॉन्ग टूरिंग करनी है। लॉन्ग टूरिंग में उतनी लाउडनेस आवाज़ मेरे को पसंद नहीं है, सबको पसंद होती है लेकिन मेरे को पसंद नहीं है। हल्का रहे, जब ट्रैवल कर रहे हो तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो मैं भाई बनारस राइड भी किया, मैं दिल्ली विल्ली अपना नोएडा वोएडा जाते रहता हूँ। मेरे को अभी तक पुलिस ने कभी नहीं कैच किया, कभी नहीं पकड़ा, क्योंकि इसमें इतनी तेज़ आवाज़ नहीं है। जब हम रैप करते हैं तब आवाज़ बढ़ती है, जब हम नॉर्मल रहते हैं इनिशियल पे कोई आवाज़ नहीं रहती है, और सबसे अच्छा बात है। इसके साथ डीपी किलर भी आता है, थोड़ी देर में आपको डीपी किलर भी दिखाऊंगा, वो आप इजीली लगा सकते हो इसमें, और उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता भाई। पावर एज के डीपी किलर में उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपना डीपी किलर रहा, ये दोनों साइलेंसर के लिए इसमें 2 डीपी किलर आते हैं। इसमें देखो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इस जगह पे एक सिंपल होल है, यहाँ से 2 कट दिख रहे हैं, और यहाँ से पूरा फ्री फ्लो दे रखा है यहाँ से। इसका अंतर मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि साइलेंसर इतना पूरा कैप रहता है तो जो एयर होती है वो यहाँ तक ट्रेवल करती है, शायद इसकी वजह से आवाज़ कम हो जाती है। और यहाँ पे वो नट से वो अटक जाता है इसके अंदर। यहाँ पे एक पार्ट है इस जगह पे, शायद इसमें दिखेगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो इधर ये चीज़ और ये वाली चीज़ें अटक जाती है और डीबी किलर्स में इजीली लग जाता है। जब आप टूरिंग वूरिंग कर रहे हो तो आप ये लगा लेना। लेकिन मैंने अपने बनारस राइड में या अपने दिल्ली या नोएडा वाले राइड पे मैंने कभी भी डीबी किलर कभी यूज़ नहीं किया। देखो जैसे मैंने गाड़ी ली 500 किलोमीटर के बाद मैंने इसको चेंज करके, फर्स्ट सर्विस के बाद मैंने ये चीज़ चेंज कर दी। उसके बाद ये आने के बाद मैंने इस चीज़ को कभी फिर लगाया नहीं दोबारा। धूल खा रहा है खड़े खड़े, मतलब स्टोर रूम में रखा हुआ था तो अभी भी धूल खा रहा है। आपको थोड़ा साफ किया आपको दिखाने के लिए। तो अगर मैं एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मेरे को पावर एज के साथ एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया मिला। लेकिन मैं आपको एक सबसे बढ़िया चीज़ भी आपको थोड़ी देर बाहर जाके दिखाऊंगा मैं आपको। पहले मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, मेरे साइलेंसर में जब मिसिंग प्रॉब्लम आई थी सर, वो दूसरा वाला साइलेंसर बाहर रखा हुआ है, इस जगह से ना ये वाला जो पार्ट है इधर पूरा गोल्डन हो गया था भाई। इतनी गंदी तरीके से हीट किया था और आग फेंक रहा था, जो कि आपने एक वीडियो पे मैंने आपको बताया है। इस जगह से वो पूरा वो हो गया था। उसके बाद फिर कंपनी में मेरे एक जान पहचान का है भाई जो सर्विस करता है, उसने क्या किया, वहाँ पे जो अपना वो होता है ना मेटल पॉलिश, वो वाला पेस्ट में आता है, वो साथ
साफ किया तो इजीली क्लियर हो गया। तो अंदर क्या दिक्कत हुई थी वो तो पता नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा गर्म की वजह से, वो हीट की वजह से ऐसा हो गया था, गोल्डन सा पड़ गया था। उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं हुई, साइलेंसर अपना बढ़िया चल रहा था। तो यही अपना इंट्रो था, काफी लंबा इंट्रो था, क्योंकि भाई मैं चीजें ना डिटेल में जाने में सबसे ज्यादा मुझे मजा आता है। कोई भी चीज होती है ना उसको डिटेल में जानने में आपको जो फीलिंग होती है वो आप समझना, क्योंकि मेरी वीडियो ज्यादातर लंबी रहती है, क्योंकि मैं डिटेल में जाने में थोड़ा ज्यादा भरोसा रखता हूँ, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीजें मैं बताने के लिए वो हूँ। देखो जितने नए लोग जुड़े हुए हैं वो इन चीज से अडॉप्ट कर लेना कि मैं हर चीज डिटेल में जाता हूँ, तो थोड़ी वीडियो लंबी रहती है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना और चीज़ों को सीखना। और मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ साथ, मैं भी चीज़ें सीखता हूँ, ठीक है। तो अभी चलते हैं, साइलेंसर मैं आपको लगवा के देखता हूँ, एग्जॉस्ट दोनों। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो चीज़ें साइलेंसर खोलने के बाद साउंड कैसी है, साइलेंसर लगने के बाद साउंड कैसी है, और अपने साइलेंसर लगता कैसे है। तो ये देखो सामने हमने इधर को एग्जॉस्ट निकाल दिया यहाँ से, जो कि आपको अंदर बताया था मैंने कहाँ कहाँ से लगता है। अभी पहले मैं आपको पहले उधर से भी देख लो, उधर जाके वो वाला एग्जॉस्ट है, इसमें 2 पिस्टन आते हैं ना 650 पे, तो पैरेलल ट्विन है, तो उधर से भी आपका निकालना पड़ता है, इधर से भी आपको निकालना पड़ता है 2 साइलेंसर के साथ। तो अब मैं आपको आवाज़ चेक कराता हूँ कि ये चेंज करने के बाद किस टाइप की साउंड आती है। ध्यान से सुनते हैं आवाज़। शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं होगी, इनिशियल है ये। तो ये अपनी इनिशियल साउंड थी इस गाड़ी की। ज़्यादा लाउड हो क्या थोड़ी तीखी आवाज़ शुरुआत करती है। तो अब हम आपको एग्जॉस्ट लगा के दिखाते हैं कि उसके बाद क्या आवाज़ आती है। आपको दिखाता हूँ अपना 2 पेयरिंग में टोटल 4 एग्जॉस्ट के साथ। तो ये देखो, ये अपना स्टॉक है, ये दोनों अपने स्टॉक है, और ये अपने आफ्टर मार्केट पावर एज के हैं। और ये अपने कुछ टूल्स आएंगे जो उसको ओपन करने के लिए, ये 2 टूल हैं, और ये एक आएगा, और ये एक वॉशर टाइप से आएंगे, जो कि ये वाले, जो कि अभी दिखाता हूँ मैं आपको लगा के। तो ये पहले ये लगाते हैं, ये एग्जॉस्ट। तो पहले लगाएंगे अपने लेफ्ट साइड वाला, ये अपने स्टॉक है, स्टॉक की आवाज़ सुनेंगे पहले। अभी सिर्फ सिंपली मैंने इसको अटैच कर दिया है, क्योंकि अभी बहुत लंबी वीडियो निकल जाएगी। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ऐसे फिक्स करने में आवाज़ आती है कि नहीं आती है, मतलब ठीक रहता है कि नहीं रहता है। ये काफ़ी हैवी है तो लगाने में भी दिक्कत होती है। भी ईजिली अटैच हो गया। अब आप पीछे से लुक देखो, ये वाला है अपना स्टॉक साइलेंसर, जो आपका कॉन्टिनेंटल जीटी हो या इंटरसेप्टर हो, दोनों में यही एग्जॉस्ट आते हैं। अब इसको ऑन करके देखते हैं आवाज़ कैसी आती है। सुन रहे हो आप आवाज़? साउंड है ही नहीं बिल्कुल भी, और काफ़ी ज़्यादा धूल निकली है इसमें से, क्योंकि कम से कम ये 6 से 7-8 महीने के आसपास ये साइलेंसर चले नहीं। तो 8 महीने के अंदर धूल काफ़ी ज़्यादा थी जो कि बाहर निकली है। और ये है लुक, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। मैं आपको बताता हूँ, अभी देखो रैप करके दिखाता हूँ। तो ये आपके स्टॉक साइलेंसर थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्म तो इतने में होंगे नहीं, क्योंकि थोड़ी देर ही हमने चलाया था। तो स्टॉक साइलेंसर के साथ ये इसकी साउंड रहती है, जो कि कंपनी फिटेड आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड रहता है और काफ़ी ज़्यादा हैवी भी रहता है। देखो अब इस तरफ से कितना ज़्यादा चौड़ा है। अभी यहीं पे मैं अगर पावर एज के लगा दूंगा, उसके बाद आप देखना कि कितना ज़्यादा अंतर पड़ता है। देखो कितना बाहर को है, देख रहे हो कितना बाहर को, और कितना ज़्यादा हैवी लग रहा है इस जगह से। इसमें लुक थोड़ा ज़्यादा इनहेंस करता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज़ का है, तो ये अच्छी बात है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पावर एज के लगवा के। अब आप यहीं से, अब वो देखो, आप साइज़ देखो, इधर इस साइड से आओ, इधर आओ, इस जगह से साइज़ देखो। ये वाला जो पार्ट है ये इस जगह से लगा है, और ये सेम यहीं से नापूंगा तो मैं, ये देखो कितना अंतर पड़ रहा है, इतना कम है। और साइज़ का वो देखो कितना ज़्यादा छोटा ये वाला। तो इसमें वेट भी कम होता है, दूसरी काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हो जाती है, साउंड बढ़ जाता है। अब इसका होल में और इसके होल में देखो कितना ये फ्री फ्लो चलता है, बिल्कुल भी अंदर ही सिर्फ जाली, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, कितना ज़्यादा अंतर है। देखो ये स्टॉक है, ये आपका आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है, पावर एज, और ये रॉयल एनफील्ड जेन्युइन। अब इसको लगाते हैं। तो ये देखो आप, जो साइलेंसर की मैं बात कर रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा येलोइश टोन हो गया था, वो यहाँ तक हुआ था, ये पूरा वाला पार्ट हुआ था। तो यहाँ पे वो बफिंग, मेटल बफिंग वाला वो करके तो वो हट गया, बाकी ये निशान रह गया है। ये वाला पार्ट जो था देखो हल्का हल्का है ना। चलो इसको लगाते हैं। ये वाला पार्ट होता है जो कि यहाँ पे लगेगा, इसके फेस के पास, और अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो रखी है भाई, फिर कभी क्लीन करेंगे बाद में। तो चलो इसको लगाते हैं। इस जगह से लगेगा, इस माउथ से, इस वाले माउथ को। और इस वाले पावर एज में एक अच्छी बात है कि इसमें ये वाला कैप मिल जाता है, जो कि आपको ये जो जॉइंट होना है इसको दिखाता नहीं है। पावर एज में ये अच्छी चीज़ है। इस तरीके से देखो, ये सिंपली ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा, और इसको बचा के ऐसे करके घूम के ईजिली लग जाएगा ये। और ये यहाँ पे क्लैंप लगेगा। पहले हम इस साइड को क्लैंप लगा लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट, वॉशर वाला पार्ट, ये एक उस साइड लगेगा, दूसरा इस साइड लगेगा, और दोनों सेम साइज़ के होते हैं। देखो अब हम एक को इसके इधर को ऐसे इस साइड से, ये नट है, इस नट से हम इसको लगा लेंगे सिंपली।
इस तरीके से लग जाएगा भाई। गलत हो गई है हमारे साथ, वो है आप ये वाला नट देख रहे हो, इसको होना चाहिए नीचे, जो कि हो गया ऊपर। अब हम इसको फिर से निकाल के इसको सेट करेंगे। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला, ये नट बोल्ट, ये देखो यहाँ से अंदर जाता है, ये जैसे कसते हैं हम, इसको होना चाहिए नीचे साइड पे। तो जो हम नीचे कर देंगे इस तरीके से, ये अब ये ऊपर हो गया और वो नीचे चले गया। अब हम इस वाले टूल से इसको कर देंगे टाइट, एक उधर से पकड़ेंगे एक को और यहाँ से इसको करेंगे टाइट। तो मेरे पास ये वाला टूल है, क्योंकि ये वाला जो नट बोल्ट है नीचे वाला, इस नट बोल्ट के लिए हमको कोई भी टूल नहीं मिल पाता, क्योंकि थोड़ा सा अलग साइज़ में है। तो ये ऑलराउंडर, ये इसको साइज़ के हिसाब से वो हो जाता है, तो हम वो चीज़ इसको यहाँ से टाइट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको टाइट कर देंगे नीचे वाले पार्ट को, जो कि होल्ड करके रखता है अपना बैंड पाइप को एग्जॉस्ट से। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइट होने में भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा छोड़ देंगे हल्का सा। इधर वाला एग्जॉस्ट हमारा लग चुका है, अब हम उस साइड वाला लगा लेंगे। तो ये अपना दूसरा एग्जॉस्ट है, इसको लगाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अपने दोनों एग्जॉस्ट लग चुके हैं, जो कि पावर एज के आते हैं। अब हम आपको इसकी साउंड सुनाते हैं। इसकी आवाज़ थोड़ी आपको शायद अच्छी लगे। इनिशियल है भाई, हल्का सा रैप करके देखते हैं। तो ये अपनी पावर एज की साउंड थी। तो ये आपने सारी वीडियो देखी कि हमने कैसे स्टॉक साइलेंसर पहले लगाए। सबसे पहले आपने जो आफ्टर स्टॉक जो कुछ भी नहीं होता है वो आपने आवाज़ सुनी, उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तीखी है, लाउडनेस तो काफ़ी ज़्यादा है बट काफ़ी ज़्यादा तीखी आवाज़ फेंकता है वो। और उसमें क्या होता है कि काफ़ी लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता है और इंजन में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। उसके बाद हमने लगाया स्टॉक साइलेंसर, जो कि आवाज़ बिल्कुल नहीं थी, वो कंपनी फिटेड आते हैं, जो कि आपने उसकी आवाज़ भी सुनी। उसके बाद आपने आवाज़ सुनी पावर एज के आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, जो कि दोनों थे, हमने दोनों चीज़ें दिखाई और हमने लगा के भी दिखाया कि कैसे लगता है टोटली। ठीक है, तीनों आवाज़ आपने सुनी, तो तीनों में से आपको क्या अच्छा लगा वो आप मुझे ज़रूर बताना। मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से मुझे पहला वाला उतना पसंद नहीं आता, बाकी के दो ठीक हैं, अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम कर रहे हैं, सबसे बढ़िया। और मैं अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ पावर एज की, जो कि आप वीडियो देखना कि मैंने 500 किलोमीटर के बाद अपने आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट फिट करवा लिया था फर्स्ट सर्विस के बाद। ऐसा नहीं कि गाड़ी निकालते मैंने चेंज कर लिया, फर्स्ट सर्विस के बाद मैंने उसको चेंज किया और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, अभी तक वही चीज़ चल रही है। अपडेट हम क्या करेंगे, अपडेट मैं चाहता हूँ कि अगर मैं उसको अपग्रेड कर रहा हूँ उस साइलेंसर के साथ, तो मैं जाना चाहता हूँ गुरु सेवक के साथ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा बेसी साउंड ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे रेड रूस्टर है वो ज़्यादा बेस नहीं है, उसमें क्रैकलिंग ज़्यादा है और थोड़ी तीखी आवाज़ उसमें ज़्यादा है, लेकिन गुरु सेवक में क्या है कि उसमें थोड़ा बेस रहता है। तो मैं बेस के साथ भी जाना चाहता हूँ, गुरु सेवक देखेंगे थोड़े टाइम के बाद, अभी नहीं, अभी पावर एज बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो ये अपनी लंबी सी वीडियो थी भाई, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो बढ़िया बात है, अगर ना लगी होगी तो भी आप बताना। बाकी हमने टोटल काम किया है, एग्जॉस्ट कैसे लगाते हैं वो सारी चीज़ें। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।